नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच इन दिनों में वो जो मोदी और ट्रंप की मित्रता थी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे सवाल खड़े हुए और वाजिब भी थे, क्योंकि पिछले वर्षों के अंदर मोदी और ट्रंप की मित्रता की चर्चाएं खूब हुई। लेकिन जैसे ही इस मित्रता के धरातल पर आने की बात थी, क्योंकि मित्रता का मतलब होता है संकट के समय साथ देना, और उस दौर में सब कुछ स्पेशल दिखाई दिया, मतलब इस प्रकार का कि अविश्वसनीय। ट्रंप भारत की ओर आते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, पूरी तरह से पाकिस्तान की ओर झुके हुए दिखाई दिए। अमेरिकन पॉलिटिक्स पूरी तरह से उधर झुकी हुई दिखाई दी। यहां तक कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति उस समय यहां उपस्थित था जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। उसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत वाली जो मित्रता की जो पूरा प्रोपोगंडा था ना, उसे पूरी तरह से उठा के साइड में रख दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि भारत के साथ जो मित्रता दिखाई दे रही थी उस मित्रता को ट्रंप ने स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान की तरफ उसका पूरा पूरा झुकाव दिखाई दिया, और वो आज भी बराबर है, अभी भी इस समय भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान ने उसे ऐसा क्या दे दिया और भारत जो है वो ऐसा क्या नहीं दे पाया? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, यानी कूटनीतिक रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका भारत के साथ क्यों नहीं आया और पाकिस्तान के साथ क्यों गया। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी किसी देश की डिप्लोमेसी को जानना होता है तो उसके डीएनए को जानना पड़ता है, क्योंकि देखो डीएनए के विरुद्ध में कोई नहीं जाता है। उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी है, वो उसी से प्रभावित होती है। उसके अकॉर्डिंग उसकी पब्लिक मान लो, उस देश की जो नौकरशाही है वो मान लो, वो सब उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। उसको बहुत बड़ा परिवर्तित हम कर नहीं सकते और कोई नहीं कर सकता। यही कंडीशन किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। जब 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर के, और उसके बाद में हम 2000 तक की बात कर लें, यानी पूरी जो 20वीं शताब्दी की बात हम करें, 20वीं सदी की हम बात करें, अब चूंकि 21वीं सदी चल रही है, इससे पहले का जो पूरा जो 50-60 साल थे, उन सब सालों के अंदर हम देखें तो अमेरिका कभी भारत का था ही नहीं। शीत युद्ध की जब हम बात करते हैं 1947 के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बटी, एक अमेरिका था और एक साइड में रूस था। अब ये जो इतना दो गुट बने हुए थे पूरी दुनिया में, तो उस दौर से ही भारत चूंकि गुट निरपेक्ष था, ये किसी गुट में शामिल नहीं था, उस दौर में पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा था। और उस दिन से जब शीत युद्ध खत्म हुआ तब तक वहां की जनता, वहां का प्रशासन, वहां की नौकरशाही, वहां के नेता सब पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं और वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो एक तो बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है कि इसके डीएनए में, अमेरिका के डीएनए में पाकिस्तान बसा हुआ है। भारत नहीं बच सकता, क्योंकि ये शुरू से ही उसके साथ था। जब आप देखेंगे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब शीत युद्ध का दौर था उस समय बने थे, इसमें सीटो, सेंटो, ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। उस समय भारत गुट निरपेक्षता की राह गलाप रहा था और गुट निरपेक्ष बना हुआ था। तो उस दौर के अंदर भारत की गुट निरपेक्षता, हालांकि हमने उसका अच्छा लाभ उठाया, गुट निरपेक्षता का मैं एक शब्द काम ले रहा था कि राह गलाप रहा था। हो सकता है आप उस पर आलोचना करें और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो शब्द सही नहीं है। अगर हमें देखें तो गुट निरपेक्षता का उस दौर में हमने लाभ भी अच्छा खासा उठाया था। विरोधी ये कहते हैं कि राह गलाप था, और कुछ हद तक वो सच्ची गुट निरपेक्षता नहीं थी। मोरारजी भाई देसाई ने कहा था कि ये सच्ची गुट निरपेक्षता नहीं है, लेकिन ये बात सही है, कैसी भी थी लेकिन गुट निरपेक्षता थी। और गुट निरपेक्षता का लाभ हमने ऐसे उठाया कि अमेरिका को जाके कहते थे कि भैया देख, तू हमारा सपोर्ट करता है तो ठीक, नहीं तो हम रूस से ले लेंगे। जो भी कोई बड़ी योजना होती थी, जैसे भाखड़ा नांगल डैम था, सूरतगढ़ का पावर प्लांट जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था, और बहुत से कुछ चलते रहते थे भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था और उसको पैसा चाहिए था। तो हम बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेते थे, उन प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ तो अमेरिका के पास जाके कहते थे कि देख, तू पैसे देता है तो ठीक, नहीं तो हमसे रूस से लेंगे। वो कहता ले जा यार तू, लेकिन रूस में मत चला जाना। ऐसे ही रूस को आगे कहते थे, और रूस भी ये कहता था कि पैसे ले जा, लेकिन तू अमेरिका की तरफ मत चला जाना। तो भारत की स्थिति स्पष्ट थी, भारत को इसका पूरा लाभ उठाना था गुट निरपेक्षता का, और उठाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं उठाया था, बल्कि पूरा पूरा लाभ उठाया था। इसके नुकसान जो मैं बता रहा हूं वो हो सकते हैं, लेकिन लाभ भी पूरे थे। अब नुकसान की स्थिति यही थी
कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा और वो जो है वो अमेरिका से लाभ लेता रहा, और आज तक इस बात की दुहाई देकर के अमेरिका से लाभ लेता है कि हम हमेशा से आपके साथ थे, और 100% हमेशा से उसके साथ ही था वो। एक तो बड़ा रीजन ये कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान किसके साथ रहा है? अमेरिका के साथ। दूसरी जब हम बात करते हैं, और हम गुटनिरपेक्ष थे, ठीक है, अब दूसरी बड़ी बात आती है कि इस ऐतिहासिक रीजन के बाद वर्तमान की जब हम कंडीशन की बात करें तो बात ये आती है कि आज भी भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव होने का कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या है या नहीं, झुकाव है या नहीं, तो ये समझना पड़ेगा। तो झुकाव की जब कंडीशन देखते हैं तो दो बड़े कारण हमारे सामने आते हैं। पहला कि आईएमएफ ने जो कर्जा दिया पाकिस्तान को, उसमें अमेरिका ने पूरा पूरा सपोर्ट किया था, तो पहला झुकाव किसका? अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ। दूसरा झुकाव, आज भी अमेरिका का जो विमान है या जो भी युद्धक प्रणालियां हैं, जो भी सहायता है, वो निश्चित रूप से अमेरिका किसको दे रहा है? पाकिस्तान को दे रहा है। जितनी भी युद्ध रणनीतियां हैं वो दे रहा है। साथ ही साथ ये बात स्पष्ट है कि जब सीज फायर हुआ, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, इस दौर में सीज फायर किया गया, उस समय पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान ने तुरंत मान लिया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। इसका मतलब है कि पूरी तरह से पाकिस्तान की जो है वो यश मैन की भूमिका रहती है किसके सामने? अमेरिका के सामने। ये इस प्रकार का कनेक्शन उनके साथ बैठा हुआ है। अब उस कनेक्शन के सामने जब भारत को आप देखोगे ना, तो उसकी भूमिका बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये बात तय है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, और या ये कहूं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान को तो क्या होना है, पाकिस्तान तो वैसे ही खोखला पड़ा है। अमेरिका की ताकत से पाकिस्तान उछल रहा है, और वो उछलेगा, पाकिस्तान को वो उछालेगा भी अमेरिका। वो इसलिए उछालेगा क्योंकि उसको हथियार भी बेचने हैं। सबसे बड़ी बात, भारत को ताकत बनते हुए देखना, ये अमेरिका के बस की बात भी नहीं है। आज भारत की इकोनॉमी बढ़ते हुए और चौथे पायदान पे आ गई। अब ये बात कोई अमेरिका की बर्दाश्त हो रही हो, ऐसा संभव नहीं है, ये उसके बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो इसलिए भी वो चाहता है कि कैसे न कैसे जो है ये कंडीशन बनी रहे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका वर्तमान में साफ साफ दिखाई देता है, और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, भारत से पर्याप्त दूरी बनाए हुए है। अब बात आती है कि चलिए ये बात स्पष्ट हुई, तो कारण क्या है? पहले हम जानेंगे कि भारत से दूरी का कारण क्या है। अमेरिका का भारत से दूरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रिक्स, एससीओ जैसे ऐसे संगठन जो भारत ने इसलिए बनाए कि रूस के साथ मिलकर के अपन डेवलपमेंट करेंगे। तो उन संगठनों को लेकर के अमेरिका हमेशा विरोध में रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये संगठन बनेंगे तो अमेरिका की जो ताकत है, वो जो धुर है, जो एक मजबूत ताकत दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देगी। वो संगठन, क्योंकि भारत और रूस जैसे देश अगर एक गुट में जाके बैठ जाएंगे तो ताकत अलग ही हो गई। तो उस ताकत को, और उसमें भी फिर बाद में साउथ अफ्रीका जैसे देश, कई ऐसे देश जो पहले से कुछ ताकत रखते हैं, तो फिर एक गुट बनता है ना, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, और उस गुट को अमेरिका कभी नहीं देखना चाहता। इसके लिए वो तो साफ साफ कहता है, ब्रिक्स के लिए तो अमेरिका साफ कहता है कि मैं ब्रिक्स के टुकड़े कर दूंगा, ये तो कहता है बिखेर के रख दूंगा। ऐसी बात है, तो अमेरिका का जो ट्रंप है वो खुद ने 2-3 बार स्टेटमेंट ऐसे दे दिए। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है, किसके लिए? अमेरिका के लिए, कि भारत इन प्रकार के संगठनों का सदस्य है और ये उसको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात कि भारत यस-मैन की भूमिका जो पाकिस्तान निभाता है वैसे भारत नहीं निभाता। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ, तो ट्रंप पूरी दुनिया में कहते फिर रहा था कि मैंने सीज फायर कराया, और भारत ने सीधे आकर के, भारतीय सेना ने और भारत के विदेश मंत्रालय ने, सब ने आकर के स्पष्ट कह दिया कि हम किसी के दबाव में आकर के ये सीज फायर नहीं कर रहे, और किसी व्यापारिक कारण से या व्यापारिक दबाव से हमने सीज फायर नहीं किया है। हमारे पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था, और उस बात को ध्यान रखते हुए हमने सीज फायर किया है। तो कहने का मतलब, हम मीडिया में साफ करें कि हमने ट्रंप की बात एक तरह से साफ साफ कह दी कि हमने ट्रंप की बात नहीं मानी, और ट्रंप को फिर अपना स्टेटमेंट बदलना ही पड़ा कि मैंने प्रयास किया था, बाकी मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, इस प्रकार की बात उससे कहनी पड़ी। अब वो बर्दाश्त फिर भी अमेरिका की नहीं होती कि यार ये जो भारत है ना, वो यस मैन की भूमिका में रहता, नहीं तो कह देता कि नहीं साहब हम तो पाकिस्तान, अमेरिका के कहने पर ही रुके हैं।
कहना चाहिए था। ये बात कौन चाहता है? अमेरिका। लेकिन भारत अपनी विदेश नीति में स्पष्ट है और अब साफ बात कहता है कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब ये बात अमेरिका के समझ में कम आती है, यानी अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए साफ है कि उसका झुकाव निश्चित रूप से किधर होगा? पाकिस्तान की ओर। अब अगर आप ये पूछे कि सर पाकिस्तान की ओर झुकाव के बड़े बड़े कारण क्या हो सकते हैं, ये एक तो बड़ा कारण हो गया, चलो ठीक है, समझ में है, और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के साथ था। दूसरी बात, यस मैन की भूमिका वो पूरी पूरी मानता है, यानी वो कहता है वैसे करता है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत पे कूटनीतिक दबाव अमेरिका कैसे डाले, तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाता है कि देख, या तो तू मेरी बात मान, नहीं मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर दूंगा। ये कौन करना चाहता है? अमेरिका। तो कूटनीतिक दबाव भारत पर डालने का प्रयास करने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान के सहयोग करता है कि मैं पाकिस्तान का सहयोग कर दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। एक तो रणनीतिक रूप से वो इसलिए पाकिस्तान का सहयोग करता है। दूसरा, चाइना को लेकर के भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच सीपेक का इश्यू है। सीपेक की जो बनी हुई है, जो पूरी प्रोजेक्ट बना हुआ उसका, ठीक है, बंदरगाह तक चाइना जो है वो पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर पोर्ट जो है उसके साथ जुड़ करके व्यापार करना चाहता है, और इसके लिए सीपेक उसने जो है चला रखा है, भारत और पाकिस्तान और चाइना ने। अब इस बात के ऊपर पूरी नजर रखना चाहता है उस सीपेक पे, कौन? अमेरिका। दूसरा बड़ा रीजन ये है। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से टच में है, और चूंकि अमेरिका का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पहले से रहा है, और वो जो सूल है ना, वो अमेरिका के बार बार चुभती है कि मुझे छोड़ करके भागना पड़ा था, कहां से? अफगानिस्तान से। इसलिए वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पाकिस्तान के थ्रू हमेशा रखना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान का सहयोग हमेशा देता है और पाकिस्तान से बना के रख रहा है। इसी प्रकार से वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनमें अपनी छाप बनाए रखने के लिए भी पाकिस्तान को ही मोहरा बनाता है। ये बहुत बड़े प्रमुख रीजन हैं। और सबसे बड़ा एक रीजन और भी है, वो ये कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देगा ना, तो छोड़ते ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोड़ूंगा पाकिस्तान किसकी गोद में जाके बैठ जाएगा? चीन की गोद में बैठ जाएगा। वो बात भी फिर किसको बर्दाश्त नहीं है? अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि कैसे भी करके इसके ऊपर चंगुल कौन कस के रखे? अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर चंगुल बना करके रखे। ये एक बड़ी रणनीति जो है वो अमेरिका की इसके दौर में पाई जाती है, ये बना करके उसने रखी है। ये बड़े कारण है कि पाकिस्तान का सपोर्ट हमेशा अमेरिका करता है, ऐतिहासिक से लेकर के वर्तमान कारणों तक। अब ऐसी स्थिति में बात उठती है कि भारत क्या करे, भारत की अपनी डिप्लोमेसी क्या है और क्या होनी चाहिए। तो भारत की वर्तमान डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है। पहली बात तो ये कि आज की डिप्लोमेसी को देखें तो सभी भारत के पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं को हमने पूरी दुनिया में भेजा है। अब इससे एक हमारी छवि स्पष्ट होती है, हम एक शांतिप्रिय देश के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। तो उससे सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि हमारे खिलाफ कोई देश नहीं बोलेगा कूटनीतिक रूप से, और वो सब चुप हो जाएंगे कि हाँ भाई भारत तो सही है अपनी जगह। ये बात एक छवि के रूप में स्पष्ट करने की बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने फैलाया है कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो वो चीज़ एकदम बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास है, और वो एक अच्छी बात है। दूसरा, जिस प्रकार से अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है, वैसे ही भारत को भी किसी को स्थायी मित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अपने राष्ट्रीय हित प्रमुखता से देखने चाहिए। और राष्ट्रीय हितों की जब हम देखते हैं तो रूस हमारे से हमेशा सहयोग देने वाला राष्ट्र रहता है, और इसलिए हमें राष्ट्रीय हितों के अंदर प्रमुख रूप से रूस के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ये कूटनीतिक रूप से बात स्पष्ट होती है कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी ही देनी है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट आती है कि वर्तमान में हम तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। आज भी मोदी जी ने बात कही है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, और एक संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है, और जिन बातों को उन्होंने लिया है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो अगला शिकार जो हमारा होना है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो एक पायदान छोड़ते ही चीन ही आएगा, और इसलिए चीन से लड़ना जरूरी है। और चीन और भारत में ही मेन टक्कर होनी है, क्योंकि अमेरिका की तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है। अमेरिका जो नंबर 1 की जो इकोनॉमी रखता है उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है, सेकंड के अंदर चाइना है, तो एटलीस्ट जाकर के टक्कर किससे होनी है? चाइना से। साल 2 साल में ही हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर दूसरी और तीसरी यानी चाइना और भारत के बीच जो टक्कर होने वाली है वो बड़ी होने वाली है। वहाँ हमारा जो प्रमुख रूप से जो एंटी होना है चाइना होना है,
और चाइना से हम इतनी चीज़ें खरीदते हैं छोटी मोटी कि उसको हमने बड़ी इकोनॉमी बना रखा है, हम नहीं बना रखा है। इसलिए हमें ये बात बहुत मजबूती से समझनी पड़ेगी और इसीलिए भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमताओं को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए और बिना किसी युद्ध में फंसे, बातें सच थी, अगर हम इस युद्ध को बहुत लंबा खींच जाते, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, पीछे से ताकतें लड़ती हैं, भारत और अगर पाकिस्तान लड़ेगा तो मान के चलिए अगर 2-3 महीने भी लड़ लिया ना तो उसके बाद ये मान लो एक साइड में रूस अपनी ताकत लेके आएगा भारत के सपोर्ट में और पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हो जाएगा और वो युद्ध खत्म नहीं होगा। उस युद्ध के अंदर भारत को जितना बड़ा नुकसान होना है वो होगा। ज़्यादा लंबा युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता और ये हमारे लिए घातक हो जाता है फिर। तो इसलिए भारत की बहुत शानदार यहाँ पर रणनीति रही है कि हमने इस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने भी रखी बात को और हुआ भी कि पाकिस्तानी जीडीएमओ जो है उसने हमारे से बात की, हमने उसका तुरंत एक्सेप्ट करते हुए और शांति स्थापित कर ली, क्योंकि हमारा काम तो हो ही गया था। और अब हमारा काम है कि हमें चीन की अर्थव्यवस्था को रोकना है और हमारी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे सामने था और अब हम इस पे काम करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमने अच्छी तरह से देख लिया कि अमेरिका कभी भी और किसी परिस्थिति में भारत का नहीं हो सकता। ये हमेशा और हमेशा पाकिस्तान का ही होगा। हमारा तो सिर्फ वो दिखावा कर सकता है, होगा नहीं, ये तय बात है। और इस स्थिति के अंदर हमें बहुत समझ करके और चलना होगा और हमारा जो वर्तमान नेतृत्व मुझे पूरा विश्वास है, पक्ष विपक्ष दोनों की शानदार भूमिका चल रही है। विपक्ष में भी बहुत शानदार भूमिका निभाते हुए और विदेशों के अंदर जाने का जो डेलीगेशन का जो प्रोजेक्ट रखा गया था, कहे कि प्रस्ताव रखा गया था, उसमें बड़ी शानदार भूमिका निभाते हुए और विदेशों के अंदर भारत का जो पक्ष रखा जा रहा है बड़ी मजबूती से रखा जा रहा है। इसलिए पक्ष और विपक्ष इस दौर में दोनों ही प्रशंसा के योग्य हैं और भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम क्षण इस समय चल रहा है। इस बात से हमें खुश रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका हमारे विरुद्ध में है या अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में है? इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हमें लगता है कि अमेरिका हमारे विरुद्ध में है, बाकी कई बार ऐसे लगता है कि नहीं, अमेरिका हमारे विरोध में नहीं, अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में बात कर रहा है। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।